जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज़ सेकेंडरी डाटा एंड सब्जेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमने डिस्कशन किया था पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फ्रेम सर्टेन प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करनी होगी इन द प्लानिंग स्टेज। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम हम कोई फॉर्मुलेट करेंगे एंड आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे पास जो है वी हैव टू डेवलप द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन पे हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम रिसर्च करने वाले हैं। दैट विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड देन आफ्टर दैट विल हैव सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल के लिए हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, अभी हमने डिस्कस किए नहीं है। रिसर्च डिज़ाइन हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय मी अर्लियर। कुछ चीज़ उसमें पेंडिंग है, मैं करूँगा उनका बाद में डिस्कस आपसे। तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन के बाद रिसर्च डिज़ाइन करना है कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी रिसर्च की, वो सब चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन से पता चलेगा। और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सैम्पल। तो सैम्पल डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगेगी कि सैम्पल हमने कैसे कलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर होंगे उसके। देन आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर सर्टेन मेजरमेंट स्केल्स। स्केलिंग का चैप्टर आएगा आपके पास, मेजरमेंट स्केल्स वी हैव टू गो फॉर दैट। यानी स्केलिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है। दैट हमारे पास देखिए हर चीज़ को मेज़र करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेज़र द हाइट ऑफ ए पर्सन। हाइट हम देखेंगे या तो फीट में होती है या फिर सेंटीमीटर या जैसे भी है। हम किसी भी चीज़ की देखना चाहते हैं, हम लेंथ देखना चाहते हैं तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इस तरह से चलता है। हम वेट देखना चाहते हैं तो क्या होता है, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, किसी भी चीज़ का क्विंटल हो गया, टन हो गया, लाइक दैट। हर चीज़ को मेज़र करने का एक पैरामीटर है। सिमिलरली व्हेन वी आर कलेक्टिंग द डाटा, आफ्टर दैट वी हैव टू मेज़र द डाटा। हमें मापना भी पड़ता है उस डाटा को, ठीक है। तो वो हमारा आएगा उसके बाद में। सो डाटा कलेक्शन की बात हम करते हैं। दैट एज फॉर द डाटा इज कंसर्न, डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। वन इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। सो माई कंसर्न हेयर इज सेकेंडरी डाटा। हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट सेकेंडरी डाटा। अब जो डाटा हम इकट्ठा करने वाले हैं दैट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए। जो सोर्सेज जिनसे हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं दैट शुड बी रिलायबल। कहने का मतलब विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वास किए जाने वाले सोर्सेज होने चाहिए। देन डाटा वी हैव टू फाइंड द सोर्सेज ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सोर्स ऑफ डाटा। जो डाटा हम कलेक्ट करने वाले उसके सोर्स भी देखना ज़रूरी है कि कहाँ से हम कलेक्शन करेंगे डाटा की। और जो डाटा कलेक्शन करने वाले हैं वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। देन आफ्टर दैट देयर शुड बी एक्यूरेसी इन द डाटा। एक्यूरेसी भी होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल सही डाटा जो हम कलेक्शन करने जा रहे हैं दैट शुड बी एक्यूरेट एनफ। ऐसा ना हो कि हम गलत ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी इररिलेवेंट अगेन। एंड कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इशू, कि कॉस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है द पर्सन्स हु आर कलेक्टिंग द डाटा। सो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राइमरी डाटा की बात कर रहे हैं और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा कलेक्शन करने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सेंसस ऑफ इंडिया हमारे पास आता है। तो सेंसस अभी होने वाला है, अभी करंटली भी शुरू होने वाला है। तो सेंसस में जो है पॉपुलेशन सर्वेज जो होते हैं, अब किसी ने इंडिविजुअली करना हो एज ए पर्सन तो उसके लिए तो बहुत महंगा सवाल है ये। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कलेक्टिंग डाटा ऑलरेडी। हम उस डाटा को अपनी रिसर्च में अगर यूज़ करते हैं दैट इज़ ए सेकेंडरी डाटा फॉर आवरसेल्व्स। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है हम गवर्नमेंट के सोर्सेज से उस डाटा को ले रहे हैं, यानी हमने खुद उस डाटा को कलेक्ट नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर रखा है। सो दिस इज़ रिलायबिलिटी है उस डाटा में। हमारी कॉस्ट लेकिन कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इकट्ठा करे डाटा तो वहाँ पर कलेक्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। सो ह्यूज मनी इज़ इन्वॉल्व देयर, बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कई बार डाटा कलेक्शन खुद करना, प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना। तो वी आर फॉलोइंग द रूट ऑफ द सेकेंडरी डाटा। तो हम सेकेंडरी डाटा पे फोकस करेंगे भी प्रेजेंटली। माई फोकस विल बी ऑन सेकेंडरी डाटा, बट बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। और जहाँ तक प्राइमरी डाटा का सवाल है दैट इज़ फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। एंड प्राइमरी डाटा जो है बेसिकली दैट डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर द करंट स्टडी। जो हमारी करंट स्टडी जो चल रही है उसके लिए हम उस डाटा को इकट्ठा करते हैं। फॉर द करंट स्टडी वी आर कलेक्टिंग द डाटा, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी मच ऑथेंटिक होता है वो डाटा। ऑथेंटिक का मतलब विश्वसनीय, हमने खुद ही इकट्ठा कर रखा, हमें पता हमने कैसा कर रखा डाटा कलेक्शन। तो
यहाँ पर बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, प्रॉब्लम इज दिस वन कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है एंड अगेन कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट में भी हायर अगेन। सो दीज आर सर्टन इश्यूज। सो हमारे लिए प्राइमरी डाटा कलेक्शन में भी एक्सपेंसिव टास्क, हमारे लिए महंगा सौदा हो सकता है। सो वी आर गोइंग फॉर द सेकेंडरी डाटा। देन प्राइमरी डाटा का मैंने बता दिया कि दिस इज रिलेटेड टू करंट स्टडी एंड दिस इज ऑथेंटिक नॉर्मली एंड उसके अलावा बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। बट आफ्टर दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डाटा। सो सेकेंडरी डाटा का जहाँ तक सवाल है, एज फॉर सेकेंडरी डाटा इज कंसर्न, सेकेंडरी डाटा कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल टू आवर सेल्स। जहाँ तक सेकेंडरी डाटा का सवाल है, ये फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है। फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है कहने का मतलब है जो रिसर्चर है, दिस हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च, नॉट स्पेसिफिक, जो डाटा कलेक्शन और इस जो हमारी रिसर्च चल रही है उसके लिए स्पेसिफिकली इकट्ठा नहीं किया गया है। वो जनरल पर्पज़ के लिए डाटा हो सकता है इकट्ठा हुआ हो, जनरल पर्पज़ हो सकता है उसका, बट वी आर यूजिंग दैट डाटा फॉर अवर ओन रिसर्च, हम अपनी रिसर्च के लिए उसको यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट वो जनरल डाटा है, दैट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक डाटा, ठीक है। बट एज फॉर द प्राइमरी डाटा इज कंसर्न, दैट इज स्पेसिफिक डाटा, हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वी आर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। सो एज फॉर द सेकेंडरी डाटा इज कंसर्न, दिस डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है। ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म के अलावा ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये ऑलरेडी एंड लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसके अकॉर्डिंगली शायद ना भी हो पहले से कलेक्ट, हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट वन इज फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च। फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च, सो फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड टू सी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पीपल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना चाहते हैं हम लोगों का। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है? हम उनकी एज देखना चाहते हैं, उनकी हम इनकम देखना चाहते हैं, हम उनका डिफरेंट हाउस होल्ड के डिफरेंट पैटर्न्स देखना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह डेमोग्राफी देखना चाहते हैं। तो इस तरह का जो डाटा है या कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स के बारे में हम कोई डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स का डाटा फैक्ट फाइंडिंग, हम देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं और उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, उनकी परचेजिंग हैबिट्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि वो परचेज़ किस तरीके से करते हैं, उनकी हैबिट्स देखना चाहते हैं, परचेज़ हैबिट्स को चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं। तो सेकेंडरी डाटा उसके लिए हो सकता है, कहने का मतलब है, और हम कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कंपिटिटिव जो नेचर है हमारी, वी वांट टू सी कि हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहने का मतलब है वी आर दिस इज़ द फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च। हम फैक्ट देखना चाहते हैं, फैक्ट्स को जानना चाह रहे हैं, कुछ डेमोग्राफी के बारे में, लोगों की एज के बारे में, इनकम के बारे में, उनकी बिहेवियर्स के बारे में कि क्या किस तरह का वो इनकम है और किस तरीके से इनकम को यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। उसके अलावा सेकेंड कैन बी द मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। मॉडल बिल्डिंग जो रिसर्च है हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। एज पर मॉडल बिल्डिंग इज कंसर्न, वी आर यूजिंग द डाटा फॉर सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम कोई मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं। मॉडल बिल्ड का मतलब क्या हो गया? हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। For example, we are interested to identify the relationship between the price of a product and the demand of the product. हम प्राइस और डिमांड को आपस में उनके बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड कम होती है, ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा? सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सर्टेन मॉडल बिल्ड कर रहे हैं हम। तो कुछ इसमें अलग अलग तरह के जैसे हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेज टेक्निक है, अभी तो आपको पता नहीं है, बट हम इस तरह की कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। हम कोई बॉक्स जैकिन्स करके एक बॉक्स जेनकिन करके टेक्निक है, जब आप SPSS यूज़ करोगे वहाँ पर ये नाम आएंगे, बॉक्स जेनकिन्स में जैसे कह रहा हूँ वहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ हम टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए।
ठीक है। जिस तरीके से हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, उनका आइडेंटिफाई करते हैं रिलेबल कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा दूसरी पे। फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द एडवर्टीजमेंट एंड द सेल्स। हम एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट अगर बढ़ती है तो सेल बढ़ जाती है, और एडवर्टीजमेंट कम होती है तो सेल कम हो जाती है, बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इस वजह से लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट को। हमें ये पता लग गया कोरिलेशन से कि रिलेशनशिप है दोनों में, दो वेरिएबल्स में। बट वी आर इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, दैट इज रिग्रेशन। हम रिग्रेशन इज यूजिंग फॉर दैट पर्पज, हम उस पर्पज के लिए रिग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक मॉडल बिल्टअप कर रहे हैं। तो इस तरह की अप्रोचेस के लिए भी हमारे पास सेकेंडरी डाटा जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। देन आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द डेटाबेस एनालिसिस। डेटाबेस एनालिसिस के लिए भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज। हमारे पास कंपनीज की इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनीज की इंफॉर्मेशन कोई हमें नज़र आती है, और उस इंफॉर्मेशन का हम जो है ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है जो कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी कंपनी के थ्रू हम ले सकते हैं। हम लेना चाह रहे हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन उसके सेकेंडरी डाटा से, उसकी वेबसाइट से, ठीक है, या कोई और सोर्सेस हो सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम मान लीजिए कंज्यूमर का जो है शॉपिंग इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर का शॉपिंग बिहेवियर किस तरह का है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है डेटाबेस को एनालाइज करना चाहते हैं, हम डीप एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या कंज्यूमर का शॉपिंग इन्फॉर्मेशन जो, उसको हम टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल डाटा माइनिंग आज के दौर में यूज़ होता है, डाटा माइनिंग, ठीक है। तो इस तरह की अभी आज के देख में आप देखिए कि आप कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस तरह की चीज़ सर्च होनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ डाटा माइनिंग टेक्निक, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से पता चल रहा है, दैट इज़ अगेन सम स्टैटिस्टिक्स। वो हमारे डाटा का यूज़ कर रहे हैं, हमारे डाटा को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं कि क्या कंज्यूमर नॉर्मली सर्च करता है। तो इस तरह के डाटाबेस एनालिसिस भी हो सकते हैं। सो हम जो बात कर रहे हैं अभी तक, दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा के आमतौर पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द सेकेंडरी डाटा। So first one is, I have already told you that secondary data is not the first hand data. किसी ने ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं उस डाटा को। ये दिस इज़ नॉट फर्स्ट हैंड डाटा, नॉट फर्स्ट हैंड डाटा। ये पहली बार हमने कलेक्शन नहीं कर रखा है, पहली बार किसी और ने कलेक्शन कर रखी डाटा की, बट वी आर यूजिंग दैट डाटा फॉर आवर ओन पर्पज़। हम अपने पर्पज़ के लिए उस डाटा का यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज़ RBI बुलेटिन, RBI का बुलेटिन आता है, जो RBI का बुलेटिन है उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अपनी रिसर्च के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, RBI बुलेटिन की इंफॉर्मेशन को। सो इस तरह का जो डाटा है, दिस इज़ ए सेकेंडरी डाटा। एंड अब जैसे मैंने कहा, उसी सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज़ बेसिकली द फर्स्ट हैंड डाटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, प्राइमरी डाटा इज़ अ फर्स्ट हैंड डाटा। ये पहली बार किसी ने, हमने खुद ही उसे कलेक्ट कर रखा है, दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड डाटा। इसको किसी और ने यूज़ नहीं, कलेक्शन नहीं कर रखी, वी आर यूजिंग द फर्स्ट। मुझे जो रिसर्च करनी है उसके लिए डाटा मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ, या मेरी टीम इकट्ठा कर रही है उस डाटा को। आपको जो रिसर्च करनी है, यू आर कलेक्टिंग द डाटा बाय योरसेल्फ, आप खुद कलेक्शन कर रहे हो उस चीज़ की। सो दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड डाटा। सो अब यहाँ पर रिसर्चर जो है, देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ यूज फॉर दैट पर्पज। सो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट की कंजम्पशन भी ज़्यादा लगती है, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व है प्राइमरी डाटा में, एंड टाइम भी ज़्यादा लगता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डाटा, दैट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव। आपको डाटा सेकेंडरी सोर्स से लेना, चाहे वेबसाइट से ले, चाहे आप पब्लिश रिपोर्ट से ले, लाइब्रेरी से ले, जहाँ मर्जी से ले, उस डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं। कंपैरेटिवली टाइम इज़ वेरी मच लेसर यूज देयर, कंपैरेटिवली कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ अगेन वेरी मच लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। Then second is large sample size. Sample size is again an important issue here while collection, we are making the collection of data. So हमारे पास जो डाटा है कलेक्शन, उसके सैंपल जो हमने इकट्ठा करना है, हम जितना मर्जी बड़ा सैंपल ले सकते हैं when we are talking about the secondary data. But when we are talking about the primary data,
जो हमने खुद इकट्ठा करना है, मान लीजिए लोगों से सवाल पूछने, खुद जाके हम क्वेश्चनर बनाएंगे, उसका क्वेश्चनर को फिलअप करवाएंगे, सो हम कम लोगों का डाटा इकट्ठा कर पाएंगे, 100 लोग, 150, 200, 250 लाइक दैट, कुछ भी, इससे ज़्यादा 300 400 कर लेंगे, ज़्यादा और क्या हो जाएगा। बट अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, इफ आवर पर्पज इज रिसर्च, तो हम इतने तक रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इफ़ आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डाटा का हम जितना मर्जी ले लें, हज़ारों का डाटा ले लें आप जितना मर्जी, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कलेक्शन कर रखी है उसकी, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू यूज़ दैट डाटा एज़ पर आवर ओन कन्वीनियंस, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाटा को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर सैम्पल साइज जो है वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। देन प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है कि जो प्रॉब्लम जिसको स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग द पॉपुलेशन डाटा, हमने किसी रिसर्च में अपनी इनकम के बेस पे अपनी रिसर्च करनी है, पॉपुलेशन के हाउस होल्ड कितने घर में मेंबर्स हैं उसके बेस पे करनी है, तो हम बैकग्राउंड उस चीज़ की, हमारे पास बैकग्राउंड के पॉपुलेशन सेंसस हमारे पास बैकग्राउंड है, तो इस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो बैकग्राउंड हमारे पास अवेलेबल होती है। देन आफ्टर दैट यूजफुल और ट्रेंड एनालिसिस, हम ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि पास्ट का ट्रेंड ऐसा था, फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि इनकम जो थी लोगों की पास्ट में इतनी थी, इस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में लोगों की कंजम्पशन इतनी थी, फ्यूचर में भी हम इस तरह का फ्यूचर का पास्ट ट्रेंड के बेस पे हम फ्यूचर का ट्रेंड देखना चाहते हैं कि पास्ट में इतनी सेल होती थी इस प्रोडक्ट की, अब फ्यूचर में इतनी सेल होगी। पास्ट में हमारी जो है इनकम, इस इनकम ग्रुप के लोग इतनी परचेजिंग करते थे, इन द फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में इतने लोग परचेज करने वाले हैं। तो पास्ट ट्रेंड्स आर वेरी मच हेल्पफुल टू फॉर अवर सेल्फ फॉर द मेकिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स, जो पास्ट चीज़ हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पे फ्यूचर के ट्रेंड्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ द हेल्पफुल फॉर द ट्रेंड एनालिसिस। तो ये हमारे पास जो हेल्पफुल उस सेंस में है। नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेकेंडरी डाटा, जो सेकेंडरी डाटा है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा? वन डिसएडवांटेज इज द लैक ऑफ एक्यूरेसी। The data which we are using here, we are using the data there, when we are using the data for ourselves, हमारे पास जो डाटा यूज़ करें there can be lesser accuracy in the data। हम जो डाटा ले रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्शन की होगी that is okay, but that is a general data, that is not a specific data for our research। हम अपनी रिसर्च के लिए, स्पेसिफिक रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ से यूज़ करें उस डाटा को। सो हम जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली उसको हम एडजस्ट करेंगे। हमारे जो पैरामीटर्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं, जो बेस उन्होंने यूज़ कर रखा कुछ और हो सकता है। सो देयर में बी नॉट एक्यूरेसी इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। वहाँ पे मेजरमेंट का इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल डाटा में बी कलेक्टेड इन द डॉलर टर्म्स, उसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर हम जो डाटा कलेक्शन है किसी और कंट्री ने अपने हिसाब से कर रखा, हम अपनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो दैट कैन बी देयर में बी अ प्रॉब्लम लाइक दैट। एक्यूरेसी ऑफ डाटा कैन बी प्रॉब्लम देयर। ठीक है। सो वी हैव टू यूज़ द डाटा विद कंप्लीट प्रिकॉशंस। हमें पूरी सावधानी के साथ डाटा कलेक्शन करनी पड़ेगी व्हेन वी आर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। देन डाटा में बी आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब आज के दौर का डाटा नहीं हो सकता है कि डाटा पुराने सर्कमस्टांसिस में कलेक्शन की गई हो, और जो आज हम डाटा यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, इन दैट वन डाटा इज़ फ्रॉम द प्रेजेंट रिसर्च, दिस डाटा इज़ आउटडेटेड, आज के दौर का डाटा नहीं होगा। सो देर में बी सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक दैट इन द सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। लिमिटेड रेलेवेंस, जो रेलेवेंस है आज के दौर में वो रेलेवेंस उसकी नहीं बन सकती डाटा में, एक रीज़न हो सकता है। दिस में बी वन रीज़न व्हेन वी आर कलेक्टिंग द सेकेंडरी डाटा। जो आज के दौर में जो इसकी प्रासंगिक नहीं होगा डाटा, हिंदी में शब्द यूज़ करूँ मैं, उस तरह का उसका रेलेवेंस नहीं होगा। दिस में भी अनदर इशू एंड तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर हो सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्सेज की हम बात करेंगे। वन इज़ इंटरनल डाटा। सोर्सेज में हम बात करेंगे सबसे पहले, दैट इज़ इंटरनल डाटा। internal data. Now as for internal data is concerned, this data is basically collected internally. अगर हम internal data की बात करते हैं, that is collected internally. तो internally collection का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? internal collection का मतलब है within the organization के अंदर ही इस डाटा को collect किया गया है। ठीक है। और जो डाटा collection है
वो हो सकता है किसी और पर्पज़ के लिए हो, लेकिन हमने जो है उस डाटा को अपने हिसाब से प्लान करना है। प्रीवियस कोई रिसर्च की गई होगी, प्रीवियस कोई टारगेट होगा, उसके लिए किया गया, बट स्टिल वी आर यूजिंग द दैट डाटा फॉर आवर रिसर्च। मान लीजिए मैंने अपनी रिसर्च के लिए डाटा मैंने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्शन कर रखी है, दैट इज़ अ प्राइमरी डाटा फॉर मी, क्योंकि मैंने ही कलेक्शन कर रखी है ऑलरेडी, मेरी टीम ने कलेक्शन कर रखी है, बट उस वक्त पर्पज़ कुछ और था और आज मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो आई हैव टू एडजस्ट माई इंफॉर्मेशन द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट पर्पज़ के अकॉर्डिंगली, प्रेजेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यूज़ करना पड़ेगा। So one example has been given here, for example awareness level of women, awareness level of women, कि लोगों में किसी चीज़ के लिए कितना अवेयरनेस लेवल है वो चेक करना है इन द लेडीज़ में अवेयरनेस लेवल कितना है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए कितना यहाँ पर जो है अवेयरनेस है। सो ऑलरेडी डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड बाय आवरसेल्व्स, हमने डाटा कलेक्शन कर रखा है किसी ना किसी और वे में, बट वी हैव टू गो फॉर फर्दर रिसर्च, हमने फर्दर कुछ और रिसर्च करनी उस डाटा के रिगार्डिंगली, लेकिन हम उसको एलेबोरेट करेंगे डाटा, तो ये हमारे लिए हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। नाउ आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डाटा। एक्सटर्नल सोर्सेज, तो एक्सटर्नल डाटा की बात करें, एक्सटर्नल डाटा जो है दैट कैन बी पब्लिश्ड डाटा। इंटरनल डाटा का थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का अलग चीज़ है, बट मैंने इंटरनल डाटा की बात की। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में वी आर हैविंग द पब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा इज बेसिकली द डाटा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल देयर में बी गाइड्स, कोई गाइड्स हो सकती हैं, उसके थ्रू हम डाटा यूज़ कर रहे हैं। साइंस से रिलेटेड गाइड हो सकती हैं, बिब्लियोग्राफीज हो सकती हैं, किसी की मैगजीन्स हो सकती हैं, मंथली और एनुअल मैगजीन्स हो सकती हैं, हम वहाँ से यूज़ कर रहे हैं उस तरह का डाटा। ठीक है, दीज टाइप ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश होते हैं। इस तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई बैंकर्स हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में देयर इज़ ए लीड बैंक, एक बैंक जो पूरे उनके ऊपर उसके पास डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पूरा डाटा उस बैंक ने कलेक्शन करनी है। सो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मंथली या क्वार्टरली या जो भी एनुअल रिजल्ट निकलते हैं वो सारे पब्लिश करते हैं सभी बैंक्स का ओवरऑल सिनेरियो। तो इस तरह की गाइड्स हैं, मैगजीन्स हो सकती है जिससे कि डाटा कलेक्शन किया जा सकता है। सिमिलरली देयर में भी डायरेक्टरीज, जैसे कि टेलीफोन की डायरेक्टरी बहुत साल पहले आती थी, अब तो आपने डायरेक्टरी देखी नहीं होगी। देयर में भी सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कुछ डाटा कलेक्शन करती हैं, अपनी डायरेक्टरीज बनाती हैं। इस तरह का जो डाटा है दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर रिसर्च, वो सेकेंडरी डाटा हमारे लिए, दैट इज़ नॉट ए प्राइमरी डाटा। सिमिलरली देयर में भी सर्टेन अदर गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज होते हैं, वहाँ से भी हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ से हम अपना कुछ डाटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का पब्लिश डाटा जो है दैट इज़ अवेलेबल टू आवर सेल्स। गवर्नमेंट के सोर्सेज मैंने आपको कहा, पॉपुलेशन सेंसस भी होगा एक डाटा इसी तरह का। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस जो कि हमेशा 10 सालों के बाद होता है, इस तरह का भी जो हमारा गवर्नमेंट सोर्स ही है अभी। सो दिस इज़ वन सोर्स ऑफ द secondary data. Similarly we are having some other sources of secondary data. These are computerized databases जो कि कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास डाटा है दैट कैन बी इन द ऑनलाइन डाटा हो सकता है, और इंटरनेट डाटाबेस हो सकता है, इंटरनेट पे फ्रीली आपके पास हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर भी मिल सकता है, ऑनलाइन सोर्सेज में हो सकता है, और उसके अलावा डाटा ऑफलाइन में भी हो सकता है। ऑफलाइन का मतलब लाइब्रेरी और अदरवाइज हार्ड कॉपीज़, वहाँ जहाँ से आप डाटा कलेक्शन करने जा रहे हैं वहाँ से हार्ड कॉपीज़ भी मिल सकती हैं। सो इस तरह के डिफरेंट आप पेन ड्राइव में ले सकते हैं डाटा। ठीक है, आज का जो दौर है वो CD ड्राइव का तो नहीं रहा, तो पेन ड्राइव में हो सकता है, या फिर अपने कंप्यूटर्स में डायरेक्टली सेव कर सकते हो। तो इस तरह का जो है आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। सो बिब्लियोग्राफी हैव टू बी सीन, आपको अलग अलग तरह के डाटा बेस जो वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटरेस्टेड टू सी द इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है इंडिया में, आप महंगाई के बारे में देखना चाह रहे हो कि महंगाई का क्या सिस्टम इंडिया में है। सो यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो कि इंडिया में इन्फ्लेटरी ट्रेंड क्या है,
उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ से डाटा ले सकते हो। किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप ले सकते हो। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटराइज डाटाबेस हो सकता है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द सिंडिकेटेड सर्विसेज, SYNDICATED, सिंडिकेटेड सर्विसेज। या सिंडिकेटेड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? सिंडिकेटेड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिंडिकेटेड सर्विसेज में, सो एज फॉर सिंडिकेटेड सर्विसेज आर कंसर्न, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं विच आर कलेक्टिंग द डाटा। फॉर एग्जांपल वन ऑर्गेनाइजेशन इज CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ये इकोनॉमिक सर्विसेज, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इनके पास डाटा अवेलेबल होता है CMIE। और CMIE के पास जो डाटा अवेलेबल होता है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया। फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स कैन गैदर डाटा फ्रॉम देम विद अ लो कॉस्ट पे डाटा आप इनसे ले सकते हैं, कोई भी रिसर्चर चाहता है। एंड दिस इज अ सेकेंडरी डाटा फॉर द रिसर्चर। इस तरह की कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे अर्नेस्ट एंड यंग, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ये भी एक आउटसाइड एजेंसीज हैं जो कि डाटा कलेक्शन इस तरीके से करती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनसे कि डाटा कलेक्शन किया जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड सर्विस, उनका काम ही डाटा कलेक्शन करना है। सो अब उसके बाद हम सेकेंडरी डाटा इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ अगर बात करें कि हम क्यों सेकेंडरी डाटा को कलेक्शन कर रहे हैं, व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें भी देखनी होगी। सुटेबिलिटी, वी हैव टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ डाटा जो है दैट शुड बी सुटेबल टू अवर सेल्फ, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है फॉर अवर रिसर्च दैट मे बी डिफरेंट। हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रेजेंट रिसर्च के दैट मे बी डिफरेंट, बट द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कलेक्टेड द डाटा उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और रहे हो सकते हैं पास्ट में। सो हमें सुटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखनी पड़ेगी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किस तरीके से उन्होंने डाटा को मेज़र कर रखा है और हम किस तरीके से मेज़र करने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से पब्लिकेशन करेंसी, जो किस करेंसी में उसे पब्लिश किया गया है ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हो सकता है इंडियन रुपी में चाहते हो और वहाँ पे डॉलर में है या किसी और करेंसी में है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डाटा अकॉर्डिंगली। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कि हमें सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी डाटा की। इन एडिशन टू दैट वी हैव टू गो फॉर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। एक्यूरेसी इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट देयर। एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। डाटा कलेक्शन मैथडोलॉजी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। डाटा कलेक्शन मैथडोलॉजी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो मेथड बहुत सही होना चाहिए, तरीका उसका सही होना चाहिए। जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो उस डाटा में सही फॉलो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टेक्निक्स वहाँ पर गलत फॉलो हुई हो, तो टेक्निक्स को सही तरीके से फॉलो करना है। और डाटा जो है दैट शुड नॉट बी बाइस्ड, वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए किसी तरीके से डाटा व्हेन वी आर कलेक्टिंग द डाटा। एंड क्वालिटी ऑफ डाटा शुड बी गुड एनफ, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी होना ज़रूरी है उस डाटा की when we are using the data. Similarly we have to see some other aspect. These are the dependability of data. डिपेंडेबिलिटी मैंने 2-3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस की। वन वाज सूटेबिलिटी, सूटेबल होना चाहिए हमारे पर्पज़ के लिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट डिपेंडेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम डाटा यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपर्ट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा ना हो कि रिलायबल सोर्स होना चाहिए, एक्सपर्ट सोर्स होना चाहिए when we are using the data for our research purpose. And it's very much important because we are using the secondary data for our own purpose, तो reliable source होना चाहिए. This is very much important. Now the certain last points related to this topic, that is the
सेकेंडरी डाटा इंडियन कंटेक्स्ट। आप इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो हमारे लिए किस तरीके से सेकेंडरी डाटा जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वन इज़ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा? डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वी वांट टू सी द डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑफ डाटा। जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन ऑफ डाटा वी वांट टू सी कि कौन, हम जेंडर के बारे में देखना चाह रहे हैं कि मेल किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, फीमेल यूज़ कर रहे हैं। हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है हम वो चेक करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उनकी इनकम लेवल देखना चाह रहे हैं, किस इनकम लेवल में फॉल करते हैं। वी वांट टू सी दैट व्हाट इज़ द एजुकेशन लेवल। उनका एजुकेशन लेवल हमने डिस्कस कर लिया। मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कैसे हैं, ये जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सभी का अलग अलग तरीका हो सकता है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, मैरिड अनमैरिड लोग अलग तरीके से यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स को, फीमेल्स मेल्स अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, सभी की चॉइसेस अलग होती हैं। सो वी हैव टू सी द सिचुएशंस। सो डेमोग्राफी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें? फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू सी द डेथ और बर्थ रिलेटेड डाटा। उससे रिलेटेड हम डाटा लेना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। उसके लिए हमें रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा रिकॉर्ड कहाँ मिल सकता है, क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास मिलेगा या कहाँ मिलेगा, पंचायत के पास मिलेगा। इस तरह के रिकॉर्ड की ज़रूरत हो सकती है हमें एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? ये टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है, बट ये सेकेंडरी डाटा इन इंडियन कंटेक्स्ट, अदरवाइज ये हम पूरी बात कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा। सो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देखना चाहते हैं हम। जब एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देखने हैं तो कोई नहीं, यू कैन हैव द क्वेरीज, कोई ऐसा नहीं रिकॉर्ड होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। कुछ और पूछना है? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की लोगों का एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितना किस लेवल पे मिल रहा है, तो इस तरह का डाटा हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वगैरह उनका हम डाटा कलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम देखना चाहते हैं मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स। हम मनी और बैंकिंग रिलेटेड डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग का मतलब है हम अपनी मनी एंड बैंकिंग, हमें अपनी रिसर्च में मनी और बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से डाटा इकट्ठा करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो रिजर्व बैंक जैसे भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर बैंक भी हो सकते हैं। ठीक है, और हम आरबीआई का बुलेटिन है उसको देख सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से हम कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। उसके बाद इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, वी कैन सी द डाटा ऑफ, हम कोई स्टॉक मार्केट्स का डाटा देखना चाहते हैं तो देन वी कैन गो फॉर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। वी कैन गो फॉर द BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। सेबी में जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिमिलरली ये तो होगी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल मार्केट इन्फॉर्मेशन, दिस वाज द कैपिटल मार्केट इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैंने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया। देन आफ्टर दिस वी आर इंटरेस्टेड टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। हम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो डाटा हम कलेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है FDI के बारे में डाटा कलेक्शन चाह रहे हैं हम, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII के बारे में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII के बारे में हम चाहते हैं। वी वांट टू हैव द डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा लिखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये इस तरह का डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सिमिलरली वी वांट टू सी द डाटा ऑफ इकोनॉमिक डाटा, कुछ और भी उसका डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जो वहाँ से ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के भी रहते हैं, वहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। सो जो मैंने आपसे डिस्कशन की ऑल अबाउट वाज हियर रिलेटेड टू सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने डिस्कस किया एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। यहाँ पे कॉस्ट कम इन्वॉल्व होती है एंड हमारा एफर्ट्स भी कंपैरेटिवली कम यूज़ होते हैं। सो जब हम रिसर्च करेंगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट के लिए या PhD के लिए आप करेंगे तो देयर कैन बी दिस कैन बी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।